हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जो स्पेशली रिलेटेड होती हैं प्री प्राइमरी टीचर से रिलेटेड। तो जिसमें हम बात करते हैं एनटीटी कोर्स के बारे में, जिसे मैं कह सकती हूँ 1 साल का एनटीटी कोर्स है जो डिप्लोमा है, या मैं कह सकती हूँ कि ईसीसी कोर्स है 1 साल का, या जिसको इग्नू कराता है डीसी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके एडमिशन्स इग्नू में 2 बार होते हैं, 2 सेशन में होते हैं। इट मीन्स जनवरी के सेशन में एंड जुलाई के सेशन में, है ना। और आप जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। और ये कोर्स उन सभी जगहों पे वैलिड होगा जहाँ पर भी 1 साल का ईसीसी कोर्स या 1 साल का एनटीटी कोर्स मांगा जाएगा। गवर्नमेंट वैकेंसीज हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई स्कूल्स हों ऑल ओवर द इंडिया में, इवन फॉरेन में भी, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आज हम जानकारी लेके आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था। तो आई होप उन्होंने अपने सारे असाइनमेंट प्रोजेक्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि मार्च 31, 2025 तक आपको आपके असाइनमेंट स्टडी सेंटर और आपका DEC 4 का प्रोजेक्ट अप्रैल में दिल्ली मैदानगढ़ी पहुंचाना है। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ अबाउट असाइनमेंट्स, अबाउट प्रोजेक्ट। तो मैं आपको जानकारी देना स्टार्ट करूं इसके पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने परिजनों को, अपने पहचान वालों को जो ये कोर्स करना चाहते हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से A to Z इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस कोर्स को कंप्लीट करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा प्यार मिलता है। आपका लाइक ही हमारे लिए आपका प्यार है और आपका विश्वास भी है। तो चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ फटाफट से कि उन स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन्स लिया था, इग्नू ने उनके क्वेश्चन असाइनमेंट के अपनी असाइनमेंट वाली वेबसाइट पर डाल दिया, आपने वहाँ से क्वेश्चंस ले लिए होंगे। अब कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो इनको नहीं करनी है ना। आपने खुद से करना स्टार्ट कर दी है, अच्छी बात है, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बच्चे परचेस भी करते हैं। जैसे हम भी बच्चों को सॉल्व असाइनमेंट और प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं बहुत कम से कम चार्जेस में। साथ में जो बच्चे हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं उनको पूरी गाइडेंस हम देते हैं असाइनमेंट बनाने के दौरान, कैसे फाइल बनेगी, कैसे खंड क करना है, ख करना है, ग करना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, फेज़ 1 कैसे होगा, फेज़ 2 कैसे होगा, फेज़ 3 कैसे होगा, कैसे हमको फाइल लिखना है, कैसे डेकोरेट करना है, कौन सा पेन यूज़ करें, कौन सा ना करें, कैसे पेजेस यूज़ करें, कैसी फाइल यूज़ करें, कैसे डायग्राम्स यूज़ करें, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं अपनी फाइल को, ताकि आपकी फाइल को जब चेकिंग के लिए जाए, आपके स्टडी सेंटर असाइनमेंट की फाइल और दिल्ली जाए आपकी प्रोजेक्ट की फाइल, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि हम छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो इस बात को हमको माइंड में रखना है कि हम छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स ही प्री प्राइमरी एलिजिबिलिटी का है। तो हमारा काम भी उस लायक का होना चाहिए कि लगे कि हाँ, हमने बहुत इफेक्टिव तरीके से बच्चों के साथ काम किया है और अपने ये सारे कार्य कंप्लीट किए हैं। तो अगर हमसे कोई बच्चे परचेस करते तो हम ये सारी जानकारियाँ तो देते ही देते हैं, साथ में एग्जाम्स तक की पूरी गाइडेंस हमारी तरफ से फ्री होती है। अगर परचेस करते हैं तो हम पूरी गाइडेंस देते हैं, जैसे कि आप किसी से भी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो बात है मैं बता दूं आपको, असाइनमेंट जो है ना आपके, वो 3 पार्ट में कंप्लीट होता है, चाहे DEC 1 का असाइनमेंट हो, चाहे DEC 2 का असाइनमेंट हो, चाहे DEC 3 का असाइनमेंट हो। वो होता है खंड क, ख, ग में। क प्रश्न सभी के सेम है ना, चाहे ऑल ओवर द इंडिया में बच्चे कहीं से भी DEC कर रहे हैं, सभी के क्वेश्चन जुलाई 2024 वालों के सेम है ना। तो आप सबके सेम ही होंगे, लेकिन खंड ख और ग जो है ना वो सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप किसी से परचेस कर रहे हैं, उसने खंड क भी आपको सॉल्व करके दिया है, क तो ठीक है, ख और ग भी सॉल्व करके दिया है, तो एक ही डेटा सारे बच्चे कैसे लिख सकते हैं भाई। तो हम ये बात को कैसे सॉल्व करना, मतलब हम अगर हमसे परचेस करते हैं बच्चे असाइनमेंट के PDF, तो हम बच्चों को जानकारी देते हैं कि आप खंड ख और ग किस प्रकार कर सकते हैं, ताकि वहां जाके टैली होने पे आपका मिसमैच ना हो। क्योंकि अगर आप किसी से रेडीमेड ले रहे हैं तो उसने आपको खंड ख और ग भी करके दिया ही होगा ना, फिर आप जैसे का वैसा उतार लेंगे।
पर वहाँ जो चेक करने वाले हैं बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं वहाँ हमारी फाइल चेक करने। रैंडमली चेक करके मार्क्स नहीं देते हैं, प्रॉपरली चेक किया जाता है। तो हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं बच्चों को कि खंड ख और ग कैसे करना है, ठीक, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पूरा देते हैं, बताते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट, कैसे कैसे चीज़ों को आपको लगाना है। किसी बच्चे का आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड होकर नहीं मिल पा रहा उसको, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं अगर हमसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेज करते हैं तो। साथ में अगर बच्चों के साथ बुक्स की इशू है, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो हम भी जो बच्चे हमसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करते हैं, बुक्स भी हमारी तरफ से हम अवेलेबल करा देते हैं फ्री में, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, क्योंकि पूरी गाइडेंस हमारी तरफ से। असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करने वाले बच्चों का मैंने सेपरेट, उनकी गाइडेंस के लिए सेपरेट अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि बच्चों को मैं गाइड करते रहती हूँ। बहुत कम चार्ज है, हम ऐसा लूटम लूट नहीं मची हुई है, अननेसेसरी बच्चों को परेशान करके फाइनेंशियली, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हम थोड़े मिनिमम चार्जेस में, क्योंकि थोड़ा चार्ज लगता है कुछ चीज़ों के लिए, थोड़ा इकोनॉमिकली चीज़ें लगती हैं, क्योंकि टीम होती है उसको पे करना होता है, तो बहुत मिनिमम चार्जेस में हम चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को, ताकि बहुत ज़्यादा परेशान ना हो बच्चे, थोड़े से अमाउंट में अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लें। क्योंकि आप कोर्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्स ही बड़ा ही कम से कम फीस में कंप्लीट हो जाता है, तो हम असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा लूट के आपसे करना क्या है, तो बहुत कम चार्जेस में आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करा देते हैं। साथ में जो हमसे परचेस करते हैं उनके लिए हमारी तरफ से जो क्लासेस हैं वो फ्री हैं, और हमारी तरफ से जो प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन पेपर की वो भी हमारी तरफ से फ्री ही होती है। तो बच्चे जो डीईसी में एडमिशन लिए हैं जुलाई 2024 में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैसे आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस कर सकते हैं, और कैसे हम आपको कौन कौन सी सुविधाएं एग्जाम्स तक देंगे। वो सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर, और या फिर थंबनेल में नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि हम एग्जाम्स तक आपको गाइड करें। एज इट इज जैसे प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट का भी पूरा डेटा, पूरा आप खुद से क्या ही लिखोगे नहीं पता, क्योंकि फेज आपके 3 होते हैं प्रोजेक्ट में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको इनके डेटा लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में गए फटाफट लिख लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर फॉर्मेट होता है फेज 1 का, प्रॉपर फॉर्मेट होता है फेज 2 का, प्रॉपर फॉर्मेट होता है फेज 3 का। उस फॉर्मेट में ही आपको पूरा डेटा लिखना होता है। पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में हम डेटा लिख के देते हैं, आपको एज इट इज उतारना होता है। डीसी 4 के प्रोजेक्ट में फेज 2 और फेज 3 में आपको एक्टिविटीज़ करने के दौरान रिकॉर्ड करने होते हैं, फोटोज़ खींचने होते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम बच्चों को बताते हैं। वीडियोज़ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को कि देखो इस प्रकार से आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, इस प्रकार से अपनी फाइल कंप्लीट करना है। पीडीएफ तो देते हैं, लेकिन साथ में वीडियोज़ भी दे देते हैं। और बच्चों को दिक्कत है तो हम बच्चों से प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, ताकि बच्चे परेशान ना हो। क्योंकि डीसी कोर्स ही ऐसा है कि आप बार बार कॉलेज जा नहीं सकते हो, बार बार कॉलेज वालों को फ़ोन लगा नहीं सकते हो। और बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर इग्नू डिपार्टमेंट भी इतना बिजी होता है कि बार बार आपके फ़ोन वो नहीं उठा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रहते कहीं हैं और उनका स्टडी सेंटर बहुत दूर है, इंडक्शन मीटिंग में भी नहीं गए, और एक दिन की मीटिंग में क्या ही समझ में आएगा आपको, है ना। 1 घंटे 4 घंटे की मीटिंग, क्योंकि बच्चे क्या, एज इट इज हम भी जब छोटे थे, हम जब ये काम कर रहे थे, असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाते थे, तो हम कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, तो हम बार बार टीचर से पूछते थे। पर अभी समस्या बच्चों को ये होती है कि इंडक्शन मीटिंग 1 दिन हो गई, काम खत्म, टीचर से कितना पूछेंगे। पर अगर हमारे थ्रू आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम पूरी गाइडेंस देते हैं A to Z। आपके बनाने के दौरान कैसे फाइल लेंगे, कैसे पेन यूज करेंगे, कैसे पेजेस यूज करेंगे, कैसे लिखना है, बच्चे चेक कराते रहते हैं टाइम टाइम पे, है ना। तो पूरी प्रॉपर गाइडेंस हम बच्चों को देते हैं। कहीं बच्चों को कोई समस्या ना हो, कहीं कुछ समस्या है, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे बच्चे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, उसके लिए क्या समस्या, कोई स्कूल परमिशन नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है किसी गाइड का तो उसके लिए हम क्या करें, सारी गाइडेंस हम बच्चों को देते हैं। और एग्जाम्स तक की सारी प्रिपरेशन भी हमारी तरफ से फ्री ही होती है। तो अगर परचेस करना होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइम पे अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो मेरी तरफ से हेल्प होगी उसके बारे में पता चल गया होगा, या आप खुद से भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए, कॉपी पेस्ट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि हैंड रिटन चीज़ें मत लीजिएगा। आपकी स्ट्रिक्ट रूल है इग्नू के, आप लेते हैं तो वो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पर मैं बता दूं कि इग्नू के गाइडेंस ये हैं कि बच्चों को अपने हाथ से ही अपने असाइनमेंट की फाइल, अपने प्रोजेक्ट की फाइल बना के कंप्लीट करके ही अपने स्टडी सेंटर और जो प्रोजेक्ट है उसको दिल्ली मैदानगढ़ी भेजना है। अगर वहाँ ऐसा टैली होता है कि आपने किसी से हैंड रिटन लिए, क्योंकि आप जहाँ से हैंड रिटन ले रहे होंगे वहाँ से और भी बच्चे हैंड रिटन फाइल ले रहे होंगे, तो आपकी फाइल अगर वहाँ जाके रिजेक्ट होती, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट तो सबका दिल्ली ही जाएगा,
तो अगर आपने हैंड रिटन रेडीमेड किसी से हैंड रिटन फाइल ली है तो और भी लोगों ने लिया होगा, और दिल्ली में जाके टैली होती है तो आपको फाइल कर दिया जाएगा। फिर आपका समय जाएगा, रिजल्ट कंप्लीट नहीं आएगा, पैसा तो गया ही, फिर मेहनत दोबारा करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप भले ही लगे तो पीडीएफ लीजिए और अपने हाथ से कंप्लीट करिए, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, आपका पैसा बर्बाद ना हो, और टाइम पे आपका सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।